मध्य प्रदेश के खरगोन से एक बड़ी खबर आपको बता दें। खरगोन में आज प्रशासन ने घर पर ही जुमे की नमाज पढ़ने की अपील की है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि किसी को भी मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। बता दें कि खरगोन में अभी कर्फ्यू लगा हुआ है। ऐसे में 10 से 12 और 3 से 5 बजे तक छूट भी इस कर्फ्यू में दी गई है। पुरुषों के साथ महिलाएं भी घर से निकल सकती हैं और जरूरी सामान ले सकती हैं। लेकिन अपील ये की गई है क्योंकि रमजान का महीना चल रहा है और आज रमजान का दूसरा जुमा है। ऐसे में नमाज पढ़ने के लिए बड़ी मात्रा में मस्जिद का रुख कर सकते हैं लोग। ऐसे में प्रशासन ने अपील की है कि घर में ही जुमे की नमाज पढ़ें। तो प्रशासन की तरफ से यह अपील की गई है। प्रशासन ने कहा है कि घर पर ही जुमे की नमाज पढ़ें। साथ ही कल रात की अगर हम बात करें तो खरगोन में रात भर पुलिस गश्ती पर नजर आ रही थी। घुड़सवार जो पुलिसकर्मी थे वो लगातार हर इलाके पर नजर बनाए हुए थे। ऐसे में लगातार खरगोन हिंसा से जुड़े हुए अलग अलग अपडेट और अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी देखिए सामने आ रही हैं। आज लोगों को थोड़ी कर्फ्यू में ढील दी गई है। सुबह 10 से 12 बजे तक और शाम को 3 से 5 बजे के बीच महिलाएं और पुरुष बाहर निकलकर जरूरी सामान ले सकते हैं। तो देखिए खरगोन में जिस तरीके से हिंसा हुई, बड़ा सवाल यह है कि इसमें नुकसान दोनों का हुआ है, यानी हिंदू और मुसलमान दोनों समाज के लोग जख्मी हुए हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता ब्रजेश राजपूत खरगोन में ही मौजूद हैं। वहां अस्पताल से जुड़े हुए हमारे साथ और उनके साथ वो पीड़ित भी हैं जो हिंसा में जख्मी हुए हैं। ब्रजेश, सबसे पहले ये जानना चाहूंगी कि खरगोन की मौजूदा स्थिति क्या है, क्योंकि ये भी सुनने में आया था कि कल रात को वहां अफवाह फैली थी और जो लोग आपके साथ मौजूद है उनसे भी जरा बात कीजिए। ब्रजेश का एक बार फिर रुख करेंगे। फिलहाल आपको बड़ा अपडेट यही दे दें कि देखिए दोनों ही समुदाय के लोगों को भारी नुकसान हुआ इस दौरान और कई लोग अभी अस्पताल में भर्ती हैं जिनका इलाज चल रहा है, जो इस पूरे मामले को लेकर पीड़ित है। ब्रजेश एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रजेश, ताजा अपडेट दें, साथ ही अस्पताल में इस वक्त आप मौजूद हैं, लोगों से बात करें। देखिए प्रतिमा, खरगोन की हालत आज 5वां दिन है। रामनवमी के दिन हिंसा हुई थी, पथराव हुआ था और उसके बाद से कोई बड़ी हिंसा की वारदात अब तक नहीं हुई है। रात में अफवाहें जरूर फैलती हैं जिसको लेके पुलिस प्रशासन अलर्ट रहता है। कल भी ऐसी अफवाह फैली थी, मगर मैं बता दूं कि जो पत्थरबाजी हुई थी जुलूस के बाद, उसके प्रभावित सारे लोग हैं। हम जिस अस्पताल में हैं, हमारे साथ हैं मेहरू अम्मा है। मेहरू अम्मा बुजुर्ग हैं। इनके चेहरे पे देखिए तलवार के निशान हैं। इनको तलवार लगी हुई है, इनके हाथों में भी घाव हैं और इनको दंगाइयों ने या उपद्रवियों ने आके पहले तलवार मारी जिसके इनका सर कटा हुआ है। अम्मा, क्या हुआ था उस दिन? उस दिन नहीं, पहले पत्थर मार रहे थे। पत्थर मारने के बाद में मैंने क्या, कौन है? अब आज तक तो मौका ऐसा आया ही नहीं। मैंने क्या, कौन है रे? अब रोजदार से मैं उठी, पेशाब करके दरवाजा मैंने देखा तो आके तलवार मार दी उन्होंने। तो ऐसी मैंने पकड़ी दी, उंगलियां कट गई। दूसरी मारी, मैं नीचे गिर गई। चीख मारी तो वो बच्चे उठे 2 फटाफट। उन्होंने कहा, माँ मेरी माँ को किने मारी। ऐसा हुआ। आप देख सकते हैं इनके जो हाथ में है ये भी तलवार का घाव है और ऊपर जो ये चेहरा है, इनको भी यहाँ पे बुरी तरह कट है, अंदर जबड़े में भी कट है। तो ये वो बुजुर्ग महिला है जिनका किसी से कोई बैर भाव नहीं था। हमारे साथ है सुरेन भाई भी वहीं पास के कलाली कुआं में रहते थे जहाँ से उपद्रव की शुरुआत हुई थी। सुरेन भाई, आपके चेहरे पे भी बहुत काजीपुरा में हुआ था। काजीपुरा में गौशाला में काम करता हूँ और वहाँ काजीपुरा गौशाला में मेरे को बुलाया गया कि यहाँ पे पथराव ज़्यादा हो रहा है। तो मैं फिर वहाँ पे मेरे पास चाबी है तो मैं फिर वहाँ दौड़ के गया तो वहाँ देखा तो सामने से पत्थर लगा रहे थे और उधर पास में से जो मकान है एक पान वाले का, उसके वहाँ से पत्थर उन करीब 150 जो ऊपर बैठे हुए थे वो पत्थर अलग फेंक रहे थे। तो उनको समझाने गया तो वो मेरे ऊपर ही पत्थर फेंकने लग गया। फिर उसके बाद में वो शांत हुए इधर, तो फिर पीछे से देखा तो पीछे बवाल बहुत ज़्यादा हो गया था। बवाल पीछे खेत में जाके देखा तो पूरे गाय उनके उसमें। ये सारे आपको पत्थर लगे हुए, किसी ने डंडे ही मारे हैं? नहीं, पत्थर ही मारे गए हैं ये पीछे से। देखिए सुरेन वो हैं जो 4 दिन कर्फ्यू में घर में रहने के बाद आज जब रिलैक्सेशन हुआ है तो अस्पताल आ पाए हैं। 4 दिन इन्होंने घर पे ही भोगा। बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे थे? बाहर में पुलिस प्रशासन करने की उसकी वजह से नहीं रुक पा रहे हैं। उनके पुलिस प्रशासन को भी सहयोग करना अपनी जवाबदारी है। आम आदमी की जवाबदारी है पुलिस प्रशासन का भी सहयोग करे। अगर अपन कानून तोड़ते हैं तो फिर पुलिस प्रशासन लड़ बरसाएगा, फिर उसमें अपने कोई वो नहीं। फिर अब कर्फ्यू के उसमें तो निकल नहीं सकते हैं।
देखिए ये वो लोग हैं जिनका किसी से बैर नहीं था, दोनों धर्मों के लोग हैं और दोनों के धर्म के लोग ऐसे पीड़ित हुए हैं क्योंकि दंगाइयों का कोई धर्म नहीं होता, उपद्रवियों का कोई धर्म नहीं होता, वो जो सामने आता है उनको मारते हैं। खरगोन की हिंसा में 41 FIR दर्ज हुई हैं और 150 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आज जुमे का रोज़ है तो प्रशासन ने अपील की है कि कोई नमाज घर पर ही पढ़े, कोई बाहर निकल के नहीं आए। खुशी की बात यह है कि आज रिलैक्स जो कर्फ्यू में ढील दी गई है उस पर महिला पुरुष दोनों बाहर आ सकते हैं। और जिस तरीके से सारे दुख दर्द, इस दर्द का जिम्मेदार कौन है, यही सवाल हम सब लोगों से बार बार पूछते हैं। अम्मा अब आपकी हालत कैसी, कोई तकलीफ कम हुई कि नहीं? तकलीफ बस ये जबाड़े में बहुत है, बस कई जगह नहीं, और ये चक्कर आ रहा है। जबाड़े सब खून बह गया नहीं, अभी यहीं फेंके थे 2 दुपट्टे, वो तो वहीं से सीधे लपट के लाए थे, 2 दुपट्टे पूरे खून में भरे थे और वहाँ घर भी सारा खून बह ले। देखिए ये वो लोग हैं जिनको कहा जा रहा है कि यहाँ तो इनकी हालत किस तरह प्रारंभिक इलाज कर दिया गया है, मगर अब इनसे कहा जा रहा है इंदौर जाके इलाज करवाइए, मगर इंदौर जाने के ना इनके पास पैसा है ना इतना संसाधन है कि इंदौर जाके ये सारे लोग इलाज करवा पाएं। फिलहाल ये लोग इसी खरगोन के जिला अस्पताल में अपना इलाज कराने के विवश है। मगर हमारा सवाल यही है कि इन दोनों धर्म के वानगी है इस बात की कि जब भी कभी दंगा भड़कता है, हिंसा होती है, तो घरों के बाहर की नेम प्लेट नहीं देखी जाती, जो दिखाई देता है सभी के घरों में आग लगा दी जाती है और उसकी वानगी ये तस्वीर। ब्रजेश, आपसे ये भी समझना चाहूंगी, जैसा कि आपने बताया कि खरगोन में हालात को देखते हुए आज कहा गया कि जुमे की नमाज घरों में ही अदा करें लोग, तो कल जब हनुमान जयंती है उसको लेकर भी कोई गाइडलाइंस है कि कहां पर फिर से हालात जो है रामनवमी जैसे ना बन जाए? देखिए हमारी जो प्रशासन से कल बात हुई थी कलेक्टर एसपी से, उनने कहा था कि हम जब तक ये त्योहारों का दौर है किसी को सड़कों पे नहीं आने देंगे। सबसे अपील की जा रही, चाहे हिंदू पक्ष हो या मुसलमान पक्ष हो, उनसे कहा जा रहा है अपने त्यौहार घर पे ही मनाएं। हनुमान जयंती का कोई जुलूस निकालने नहीं दिया जाएगा। आज जुमा है, किसी को मस्जिद आके नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी। प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है, होशियार है और ऐसी जरा भी छूट नहीं देना चाह रहा कि जिससे फिर कोई उन्माद भड़के। तो फिलहाल आप यही समझिए कि खरगोन में अगले 2-3 दिन तो कर्फ्यू नहीं हटेगा। हाँ, रिलैक्सेशन जरूर दिया जाता रहेगा, उनके घंटे बढ़ाए जाते रहेंगे, मगर जब तक हनुमान जयंती है उस दिन भी ऐसी किसी प्रकार की कोई छूट जुलूस निकालने की नहीं मिलेगी, क्योंकि प्रशासन एक बार भुगत चुका है तो अब बहुत फूक फूक के कदम रख रहा है। जी प्रतिमा। ब्रजेश, अफवाहें भी कल बहुत ज्यादा जोर पकड़ती हुई नजर आई, अफवाहें ना फैलें, क्या उसके लिए प्रशासन कोई कदम उठा रहा है ताकि लोग ज्यादा अवेयर भी रहें? अगर फिर से अफवाह भड़कती है तो ऐसे में एक बार फिर लोग सड़कों पर निकल आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, पुलिस बार बार लोगों से अपील कर रही है कि अफवाहों पे ध्यान ना दें, क्योंकि जो अफवाहों में सच्चाई नहीं होती। कल रात की हम लोग बात करें तो संजय आनंद नगर में अफवाह फैली थी पथराव की, मगर वहां जब पुलिस और हम सब मीडिया वाले पहुंचे तो वहां ऐसा कुछ भी नहीं लगा। दरअसल लोग अफवाहों से परेशान हैं और उन वीडियो से परेशान है जो पुराने वीडियो निकल के आ रहे हैं। लोग उसको सच मान रहे हैं बगैर इसकी परवाह किए कि ये वीडियो किस जगह के हैं, क्योंकि वीडियो में कुछ लिखा तो होता नहीं, मगर हर वीडियो को यहाँ का बना के भेजा जा रहा है और जिससे उन्माद बढ़ाया जा रहा है। तो ब्रजेश, जो इंटरनेट सेवाएं हैं क्या उन पर भी कोई प्रतिबंध लगाने की जरूरत अभी फिलहाल नजर आती है, क्योंकि उसी वजह से वीडियोस यहां से वहां पहुंचते हैं? नहीं, फिलहाल प्रशासन इस बात पे बिल्कुल विचार नहीं कर रहा है कि इंटरनेट सेवाएं यहाँ प्रतिबंधित की जाएं, क्योंकि पुलिस मान रहा है कि हालात उनके काबू में आ गए हैं। पहले दिन की जो हिंसा हुई है रामनवमी के जुलूस के बाद की, उसके बाद से कोई हिंसा की बड़ी वारदात नहीं हुई है। बस छुटपुट दूर दराज के इलाकों में, मोहल्लों में रात में ऐसी अफवाह फैलती है पथराव की, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। तो अभी प्रशासन इतने पैनिक में नहीं है, बस यही कोशिश कर रहा है कि लोग अपने घरों में रहें और जो छूट मिल रही है उस छूट के दरमियान बाहर निकल के अपने जरूरी सामान खरीदें और अपने इलाज पर ध्यान दें। मगर फिलहाल ना तो अभी कर्फ्यू में कर्फ्यू उठाया जाएगा और ना ही किसी धार्मिक जुलूस को निकलने की इजाजत दी जाएगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।